सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जो बोला था वो भरोसे के साथ लोगों ने अब देखा है। 22 अप्रैल को जिस जघन्य घटना को अंजाम दिया था आतंकवादियों ने पहलगांव की उस धरती पर, जहां देश दुनिया के टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, आनंद के लिए आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, वहां निर्दोष लोगों की हत्या की थी। और ये पहली बार ऐसा वाक़या देखा गया था जहां धर्म पूछ पूछ करके गोलियां चलाई गई थी। और शायद मुझे लगता है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हत्याएं हुई थी वो पुरुषों की थी और उनके परिवार के सदस्यों को छोड़ दिया गया था कि ये संदेश मोदी तक पहुंच जाए। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत की सेना ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो कार्रवाई करने के लिए जो ऑपरेशन का नाम तय किया, उस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा। जहां हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसी के नाम पर ये सिंदूर ऑपरेशन रखा गया। और मैं इस बात के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब की बार ये जो अटैक किया गया है, ये अटैक कोई पीओके पर नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर जाकर के 100 किलोमीटर से भी अंदर जाकर के जो है अटैक किया गया है और बहुत जिम्मेवारी के साथ ही अटैक किया गया है। इसमें प्रयास किया गया है, जो सेना की ब्रीफिंग अभी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें सिर्फ जो टेररिस्ट एक्टिविटी के जो सेंटर थे, अलग अलग जो इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो ट्रेनिंग के साथ साथ में उनको तैयार करके भेजने के जो हेडक्वार्टर्स थे, जो ट्रेनिंग सेंटर थे, वहाँ अटैक किया गया। और 9 स्थानों पर 9 ठिकाने जो आतंकवादियों के जो वो बहुत एक्टिव हुआ करते थे, वहाँ पर ये किया गया 7 शहरों में। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जो अटैक हुए इतने सटीक हुए हैं, इतने स्पष्ट हुए हैं, और पाकिस्तान जो है वो बौखलाहट में है। और बौखलाहट के कारण आज पाकिस्तान टेलीविज़न की आप देखें, उनकी न्यूज़ एजेंसीज़ को अगर देखें, वो सारी चीज़ों को लेकर के समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका जवाब किस प्रकार से दिया जाए लोगों को, क्योंकि अफरा तफरी का एक माहौल है। मैं सबसे पहले तो इसी बात को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और देश की सेना को साधुवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। जिस पराक्रम के साथ जो सटीक प्रहार जो किया गया, जो ठिकाने तय किए गए, वहीं पर ही जो है वो तहस नहस कर दिए गए वो ठिकाने। तो ये इस बात के लिए भारत की सेना को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ आज के इस छोटी सी ब्रीफिंग में कि पूरा देश इस हमले में जो पाकिस्तान के ऊपर किया गया है, टेररिस्ट सेंटर्स के ऊपर, देश की जनता साथ में है। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि भी चट्टान की तरह देश की सेना के साथ है। देश की सेना के साथ साथ में देश के नेतृत्व के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं सिर्फ ब्रीफ में सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूँगा। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से जो आवश्यक चीज़ों को लेकर के जो इनपुट, जो गाइडलाइंस हमको केंद्र की ओर से जो नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से जो भी प्राप्त होंगी, उसके अनुसार हम सब लोग काम करेंगे। और देश सर्वोपरि है। देश की सेना को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।
1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।